हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो परसेंटेज का बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि आज हम चुनाव वाले जो बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके सारे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों चलिए तो हम आपके समय को ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि चुनाव में कुछ उम्मीदवार को एक कुल मतों का 45% वोट मिला, ठीक, तथा वो 18,530 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई भी चुनाव होता है तो उसमें हम मान लेते हैं कि 100% वोट है, ठीक, 100% वोट है, ठीक। तो इसमें से कहा यह जा रहा है कि इसमें से जो हारने वाला व्यक्ति है वो 45% वोट पाया। तो इसमें एक जो हारने वाला व्यक्ति है, हारने वाला व्यक्ति कितना वोट पाया है? 45%। तो आप बताइए, टोटल 100% वोट है, हारने वाला 45% पाया है, तो जीतने वाला कितना परसेंट पाया होगा? जीतने वाला 55% पाया होगा, ठीक। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हारने वाला व्यक्ति था 45% वोट पाया और वो कितने वोट से हार गया? इतने वोट से। जबकि हारा है कितने परसेंट वोट से? 10%। यानी हमें क्वेश्चन में 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,530 वोट, ठीक। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1853। 10 हमें पूछ रहा है कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हमने कितना माना है? 100%। तो कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगी? 18,53,00, यानी कि 1,85,300 वोट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को एकदम बेसिक से लेके चलूँगा और एडवांस लेवल तक कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक। 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 60% वोट वैध मिले, माने वैध वोट का 60% मिला। वो 8,000 वोटों से जीत हासिल की। तो मतदाताओं की संख्या बताइए कि चुनाव में कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि कुल मतदाताओं ने कितने मतदाता थे? कुल 100% हमने मान लिया, ठीक। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 100% वोट में से 20% वोट को क्या कर दिया गया? इनवैलिड कर दिया गया, अवैध। तो वैलिड कितना बचा? वैलिड 80% वोट बचा। अब आप ध्यान से समझिएगा। और विजेता जो था, विजेता यहाँ से जो विजेता था, विजेता को 60% वोट मिला। 60% जो वोट मिला वो किसका मिला? वैध वोट का। वैध वोट यानी वैध मत 80% है। तो जो वैध मत है उसका 60% किसको मिला? विजेता को। तो हारने वाले को कितना मिला? 40%, ठीक। तो जबकि कह रहा है कि वो कितने वोटों से जीत गया? 8,000 वोटों से जीत गया। तो वो कितने वोटों से जीता? यहाँ से 20% किसका? वैध मत का। तो यानी क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा, यही बच्चे नहीं समझते हैं। जो कहा है उसने कि उसने 60% वोट पाया और इतने वोटों से जीत गया, तो जबकि 60% विजेता पाया तो हारने वाला कितना पाया? 40%। तो और कितने परसेंट से जीता? 20%। किसका? वैध मत। यानी 80% का 20% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 8,000। इसको आप ध्यान से समझिए। अब इसको वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू होगा 16%। तो 16% की वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में 8,000। तो यहाँ से 1% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 × 25 = 80, 500। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100%। तो यानी कुल मतदाताओं की संख्या 500 और 00, यानी कुल मतदाता कितने हैं? 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि चुनाव में इतने % मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जिससे चुनाव पार्टी ए को बी की तुलना में 20% अधिक मत मिले, ठीक। तो ए को बी की तुलना में
इतने परसेंट अधिक वोट मिले, तो यदि पार्टी ए को कुल 96,000 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, यक्स है, ठीक। तो उसमें से कितने परसेंट वोट नहीं दिए, 11:1/9, यानी 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो 1/9 मत नहीं दिए, तो यानी मत कितने दिए, 8/9। इतने तो लोग ने क्या किया, वोट को दिया, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, जिससे कि जो पार्टी ए है उसको 20 से 20% अधिक वोट मिला। तो दोस्तों यानी आप ट्रिक से भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 60% ए को मिले और बी को 40% मिले वोट, क्योंकि टोटल वोट 100% होता है, तो यानी ए कितना पाता है, 60%, और बी कितना पाता है, 40%, यानी 60%, यानी 60%। ये जो कुल वोट पड़ा उसका 60% किसको मिला, ए को। 60% मतलब 60/100। इसी की वैल्यू आपको दिया है क्या, 96,000, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कि कुल मतदाताओं की संख्या, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 10 से 10 कटा, 8 छक्के 48, 48 दूनी 96, 200, ठीक। तो यहाँ से आप यक्स की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 900 गुणा 200, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 0, यानी 1,80,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, 1,80,000। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में 11:1/9% जो मतदाता है अपना वोट नहीं डालते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि चुनाव पार्टी ए को बी की तुलना में 20% अधिक वोट मिलता है। यानी ए को जितना वोट डाला गया है उसका अगर 60% मिलता है तो बी को कितना मिलता है, 40%। तभी तो ए को बी से कितना परसेंट अधिक वोट मिलेगा, 20%, ठीक। तो अब आइए क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, यक्स, जिसमें से 11:1/9%, यानी 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला। यानी कितने लोगों ने वोट डाला, 1 - 1/9 करेंगे, यानी 8/9, ठीक। तो यानी 8/9 कुल मत कितना पड़ा, इतना, ठीक। और दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या कह रहा है कि उसको 20%, ए को 20 की तुलना में कितना परसेंट वोट अधिक मिला, 20%, यानी ए को मिला कितना, 60%। तो यानी 60% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 96,000। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, यक्स का 8/9 गुणे 60/100, ठीक, बराबर 96,000। 10 से 10 का था, 8 छक्के 48, 48 दूनी 96, 200, यानी यक्स की वैल्यू कुल मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी, 900 गुना 200, यानी 9 दूना 18 और 4 0, यानी कितना वोट, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 1,80,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, यानी 1,80,000। तो मैं विश्वास करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में जो 2 उम्मीदवार भाग लिए, 15% मतदाता ने वोट नहीं दिया और 3900 वोट अवैध घोषित कर दी गए और विजेता को वैध वोटों का 57% मिले और वो 1120 वोटों से जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिए। अगर हम मान लें कुल मतदाताओं की संख्या यक्स है तो उसमें 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, यानी 3/20 लोगों ने वोट नहीं दिए, यानी कितने लोगों ने वोट दिए, 17/20, ठीक। और इतने लोगों ने वोट दिए, ठीक। और क्या कर रहा है कि 3900 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध वोटों की संख्या कितनी हो गई, इसमें से 3900 घटा देंगे, ठीक। ये हुआ वैध वोट, ये क्या है हमारा वैध मत, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विजेता को 57% वोट मिले। अब देखिए अगर विजेता को 57% वोट मिले तो जो हारने वाला है उसको कितना मिलेगा, 43%, ठीक।
43% और कह रहा है कि वो इतने वोटों से जीत गया, यानी कितने परसेंट वोटों से जीता है। दोस्तों अगर विजेता को 57% वोट मिला और हारने वाले को 43%, तो ये कितने परसेंट वोट से जीता है? 14% वोटों से जीता है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है कि वो इतने परसेंट वोटों से जीता है, यानी वैध मत का 14% पाया है, 14%, तो उसी की वैल्यू क्या दे रखा है? 1120। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 14 व थे 112। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? यक्स गुणे 17/20 बराबर आप इसको करेंगे गुणा, तो 8000 प्लस 3900। ठीक, यक्स गुणे 17/20 बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए, 0 0 9 और 8 3 11, तो 17 7 119 700, यानी यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ यक्स की वैल्यू जब गुणा करेंगे तो 700 और गुणे 200 या 20 यानी 7 दूनी 14,000, यानी कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी? 14,000। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं विश्वास करता हूं कि आप समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जबकि 7.5 सही 1/7 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा विजेता को 60% वैध वोट मिले और वो 7 गुणे 910, ये दाता है 7 गुणे 910 है, ठीक, वोटों से जीत गया। तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने मान लिया कि कुल वोट क्या है? कुल वोट है 100%। ठीक, तो 100% में से 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कितने परसेंट वोट डाले? यानी 70% लोगों ने वोट डाला। ठीक, और इसमें से क्या कह रहा है कि 7 सही 1/7% वोटों को 7 सही 1/7 वोटों को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया यानी कितना वैध है? 7 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1 बाई क्या होती है? 14। आपको मैंने बेसिक में बहुत बार पढ़ा चुका है। तो यानी वैध यानी इतने वोटों को क्या कर दिया गया? अवैध। तो वैध कितने बचे? 13/14। ठीक, ये वैध मत है। ठीक, ये वैध मत है। देखिए दोस्तों चुनाव में क्या कह रहा है कि 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जब 30% वोट नहीं डाले तो वोट पड़ा 70% और उसका 7 सही 1/7% जो वोट था वो अवैध घोषित हो गया। तो बचा कितना? 13/14। यह वैध मत है। ये जो वैध मत है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजेता को 60% वैध मत मिले। तो अगर विजेता है तो विजेता को अगर 60% वोट मिले तो हारने वाले को कितना वोट मिलेगा? 40%। ठीक, तो जीता कितना? 20%। इसी का वैध मत के 20% से जीता और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 7 गुणे 910 वोटों से जीता, यानी 70% का 13/14 का कितना परसेंट? 20%, क्योंकि 20% वोटों से जीता है ना। विजेता 60% पाया है, हारने वाला 40%, तो जीता कितना है वोटों से? 20%, यानी 20% की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखा है? 7 गुणे 910। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 70% है ये, 70% का 13/14 गुणे 1/5, ये 7 गुणे 910। ठीक, तो 13 सत्ते 91 होता है। ठीक, 13 सत्ते 91। ठीक, और ये 70 से 70 कट जाएगा। ठीक, एक बार में, यानी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/25 70 गुणे 7, यानी 7 सत्ते 4900। तो हमसे पूछ रहा है कि मतदाताओं की संख्या कुल, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100%, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4900, यानी 49,000। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? 49,000। तो दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके देख लें।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसका लैंग्वेज कुछ काफ़ी ही कठिन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप केयरफुली समझिएगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक चुनाव में 20% मतदाता वोट नहीं डाले, ठीक, और कुल कास्ट वोटों का 15,000 वोट अवैध हो गए, ठीक। तो विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का 50% मिला और वो कितने वोटों से जीत गया? 65,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो प्राप्त वोट ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा? विजेता द्वारा। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कुल वोट कितना है? 100% वोट है, ठीक, जिसमें से 20% तो मतदाताओं ने अपना वोट नहीं कास्ट किया, यानी कितने लोगों ने कास्ट किया? 80%, ठीक। ध्यान से समझिए। अब 80% वोट कास्ट किए, ठीक, जिसमें से 15,000 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितना हुआ? इतना में से हम 15,000 घटाएंगे, ठीक। ये वैध मत है, ये क्या है? वैध मत है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो विजेता है उसको वोटिंग लिस्ट का इसका 50% मिला, यानी विजेता को कितना वोट मिला है? 50% वोट मिला है। तो और चूंकि जो जीत हार किस पे होती है? वैध मत पे। तो यानी विजेता को 50% मिली है, तो हारने वाले को कितना परसेंट मिली है? टोटल वोट इतना वैध हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 80 में से 50 जाए, हारने वाले का कितना वोट मिल जाएगा? 80 में से 50 जाए 30% माइनस 15,000, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो चुनाव कितने वोटों से जीत गया है? 65,000 वोटों से जीता है। तो ये विजेता इतना वोट पाया है और हारने वाला इतना वोट पाया है, तो विजेता कितने परसेंटेज से जीता है? इसमें से घटा देंगे, तो यानी 50 माइनस 30 प्लस 15,000। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में, इसी परसेंटेज की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 65,000 वोटों से जीता, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 में से 30 जाए 20% प्लस इधर इसको ले जाएंगे 15,000 है, ठीक। 15,000 ये हुआ 65,000, ठीक। तो आप 20% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 65,000 में से जब 15,000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0। अब 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 1 गया क्या? 6 में से 1 गया 5, ठीक। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 80% में से 50 गया 30, तो यानी 50 में से 30 गया 20, यानी 20% की जो वैल्यू है आपको क्या दिया है? 50,000 दिया है। दोस्तों क्वेश्चन में ये जो 15,000 वोट है इसको आप 25,000 वोट कर लीजिए, तो 25,000 इनवैलिड हुआ, यानी यहाँ 25,000 हो जाएगा, तो यहाँ भी 25,000 हो जाएगा, तो यहाँ जो 25,000 हो जाएगा ये 25,000। तो 20% की जो वैल्यू आएगी, जब 65,000 में से 25,000 घटाएंगे तो 40,000, यानी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितना? 20 दूनी 40, 2,000, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि विजेता ने कुल कितने परसेंट वोट प्राप्त किए? तो विजेता ने कुल कितना? 50% वोट प्राप्त किया है। तो विजेता द्वारा प्राप्त किया वोट कितना है? 50%। तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 गुना 2,000, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 50 5 दूनी 10 और कितना 0, 3 1 4, यानी 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 4 10,000 लाख, यानी कितने वोटों से कितना वोट प्राप्त किया? यानी विजेता द्वारा प्राप्त किया गया वोट क्या होगा? 1 लाख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसको आप 1 लाख बना लीजिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 लाख। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप टैकल करिएगा, क्योंकि ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफ। ये जो क्वेश्चन है
मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिए। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो मान लीजिए कुल मतदाता अगर हम 100% मानते हैं तो उसमें से 10% वोट नहीं डाले, यानी कितने परसेंट वोट डाले? 90%। ठीक, अब क्या हुआ कि और 60 जो थे उन्होंने वोट मत पत्र पर खाली वोट डाले, यानी उन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक, तो उसको भी काउंट नहीं होगा, यानी 7 हम घटा देंगे। ठीक, तो यानी इतना वैलिड वोट हो गया। ठीक, इतने वैलिड वोट हो गए। अब क्या कह रहा है कि दोनों उम्मीदवारों में से जो विजेता था उसको सूची के सभी मतदाताओं का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 47%। तो ये सूची में कितने थे? 100%। तो इसका जो 47% ये विजेता को प्राप्त हुआ। 47% विजेता, तो यानी हारने वाला कितना प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन में यही टिपिकल है। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि यहाँ कह रहा है कि जो विजेता है उसको परसेंट, जो सूची है उसका 47% प्राप्त हुआ, और चूँकि जो हार जीत होती है वो वैलिड वोट पे होती है, इस वैध वोट पे। तो अगर टोटल इतना वोट पड़ा, ठीक, और 47% विजेता ने पाया, तो हारने वाले की वोट क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 90 में से 90 माइनस 47, 90 माइनस 60, 90% माइनस 60 माइनस 47%, ये हारने वाला का वोट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90 में से 47 घटाएंगे, 10 में से 7 जाए 3, यहाँ बचा क्या? 8, हाथ में से 4 जाए 43। ठीक, 43 माइनस 7। ठीक, यानी इतना परसेंट, 43% माइनस 7 वोट किसने पाया? हारने वाले ने। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक पाए। तो विजेता 47% वोट पाया और हारने वाला इतना वोट पाया, तो कितना परसेंटेज में ज़्यादा पाया है? तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो 47 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 4 प्लस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, बराबर क्वेश्चन में दे रखा है क्या? 308, इसी की वैल्यू। तो 4%, यानी 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर जाएगा, घट जाएगा, 308 माइनस 7। तो जो 4% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? जब घटाएंगे तो 248। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 62। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूची में कितने मतदाता थे? तो सूची में कितने मतदाता थे? 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 1% की वैल्यू हमें 62 है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? 6200। यानी सूची में कितने मतदाता थे? 6200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो और अगर आपको लगे कि मैं कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा हूं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अब परसेंटेज का 2-3 टॉपिक और बचा है, एक कमीशन बेस्ड सवाल और एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक मिसलेनियस। तो लगभग 3 या 4 लेक्चर के बाद हम परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई इसमें कमी नज़र आए, अगर हमारे वीडियो में पढ़ाने में अगर कोई कमी हो या आपको कुछ कमेंट करना हो, तो प्लीज़ हमारे आप कमी को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाभ अन्य दोस्त और मेरे भाई बहन भी ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।